हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट गुरुकुल अजमेर में। अगर आज आप हमारी वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन सारी प्रश्नावली को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और इस वीडियो में अपन आज जो अपनी प्रश्नावली है 9.1 उसका क्वेश्चन देख रहे हैं, 7वां और उससे आगे के जो क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन था अपना इम्पोर्टेंट 6था क्वेश्चन, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2 -2 1 और 5 2 समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अपन को सिद्ध करना है कि ये जो दिए गए निर्देशांक है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज आप जानते होंगे कि यहाँ पे जो भुजा होती है वो कर्ण भुजा होती है, ये भुजा लंब भुजा होती है और ये भुजा आधार भुजा होती है। और अपन को सिद्ध करने के लिए कि निर्देशांक समकोण त्रिभुज के है या नहीं, इसके लिए अपन को इन सबके बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, AB, BC और AC। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही होगा, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर ये सिचुएशन अपने पास में आ जाती है, ये सिचुएशन अगर अपने पास में आ जाती है कि एक भुजा, कोई सी भी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो दिए गए जो निर्देशांक है समकोण त्रिभुज के निर्देशांक होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन को मान लेना है, सबसे पहले क्या करना है, अपन को मान लेना है। जैसा प्रश्न दिया हुआ अपन को सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2 -2 1 और 5 2 समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो अपन को मानना है कि माना दिए गए जो निर्देशांक है, माना दिए गए निर्देशांक त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक है, ये अपन को मान लेना है। ठीक है ना, निर्देशांक है और अपन को त्रिभुज बना देना है। चाहे समकोण त्रिभुज बनाओ या कैसा भी त्रिभुज बना दो आप, अपन को एक त्रिभुज बनाना है ए बी और सी। तो बना दिया अपन ने त्रिभुज ए बी सी। अब ए बिंदु का निर्देशांक अपन क्या करेंगे, 2 -2 और बी बिंदु का निर्देशांक क्या है अपने पास में, 2 माइनस का 2 है और प्लस का 1 है और सी के जो निर्देशांक है वो है 5 और 2 है। अब अपन को दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा करके इनका मान ज्ञात करना है, यानी कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। तो आप सभी को पता ही होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में फॉर्मूले वगैरह समझाए हैं अच्छे तरीके से, तो आपको याद ही होगा। अगर आपने वो वीडियो देखी है, तो नहीं देखी है तो अब देख लेना। अब सबसे पहले सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये अपने यहाँ पे जो a और b बिंदु निर्देशांक है वो अपन को यहाँ लिख लेना है कि a बिंदु के जो निर्देशांक थे अपने पास में 2 -2 और b जो बिंदु था अपने पास उसके निर्देशांक थे -2 और प्लस का 1। तो अब अपन को क्या करना है, सिंपली इसको x1 y1 और इनको मान लेना है x2 y2 और अब अपन को मान रख देने हैं सूत्र के अनुसार। जैसे x2 का मान अपने पास में कितना दिया हुआ है यहाँ पे -2, तो अपन लिख देंगे -2 और फिर सूत्र का माइनस और x1 का मान कितना था अपने पास में 2, तो यहाँ पे लिख देंगे फिर स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है अपने पास में 1 है, फिर माइनस और y1 का मान कितना है -2। एक तो सूत्र का माइनस है, एक अपने पास में यहाँ पे -2 आया, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना है और फिर स्क्वायर लगा देना है। अब आगे चलते हैं अपन। तो -2 कितना हो जाएंगे, -4। आपको पता है ना, अभी माइनस प्लस होते हैं और चिन्ह किसका लगता है, माइनस का लगता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में a और ये माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में प्लस का 2, फिर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है ना, क्योंकि माइनस का 4 है, यहाँ पे माइनस संख्या और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। यानी कि जब चिन्ह माइनस हो और घात जो अपने पास में सम हो तो सोल्व करने पे चिन्ह जो आता है वो कौन किसका आता है, प्लस का आता है। यहाँ पे देखो 1 और 2 कितना हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9।
तो यहाँ पे हुआ √25। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा √25 का मान, √25 किसका मान होता है? 5 का। √25 किसका होता है? 5 का वर्ग होता है। तो वर्गमूल 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा अपने पास में? 5 रहेगा। या फिर इसको अपन √25 भी लिख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे तो 26 आ जाता, 27 आता, तो अपन ये लिख देते, इसका तो मान था इसलिए अपन ये लिख दिया। इसी प्रकार अपन ज्ञात करते हैं AB के बीच की दूरी ज्ञात कर ली अपन ने। अब किसकी दूरी ज्ञात करनी है? BC की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अपन लिख सकते हैं इसी प्रकार BC। अब BC के बीच की दूरी ज्ञात करना है, फॉर्मूला वो लग जाएगा अपने पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बिंदु B के निर्देशांक लिखने हैं कि बिंदु B के निर्देशांक क्या थे। तो आपको ये दे रखे हैं -2 और माइनस प्लस का 1, और बिंदु C जो है उसके निर्देशांक क्या दिए अपने पास में 5 और 2। अब क्या करना है अपन को? इसको x1 y1 मान लेना है, इनको x2 y2 मान लेना है और फॉर्मूले में मान रख देने हैं। तो चलो करते हैं। x2 कितना था अपने पास में? 5 माइनस x1 का मान कितना था? माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना था अपने पास में? 2 माइनस y1 का मान कितना है? 1। तो ये ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट करके बताना कि सर मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना। अब 5 और माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस। तो ये कितना हो गया अपने पास में? 7 का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर। तो आपको पता ही होगा 5 और 2 कितने होते हैं? 7। 5 और 2 कितने होते हैं? 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √49 प्लस 1, √49 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा अपने पास में? √50। कितना हो जाएगा? √50। ठीक है ना। अब इसको अपन को, ये तो किसी का वर्ग होता नहीं है तो यहाँ पर इसको यहीं छोड़ दो, नहीं तो अपन को क्या करना है? इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। और वो बात मान ज्ञात कैसे करेंगे? अपन वर्गमूल निकाल के, जैसे ये 50 है 2 से भाग देते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या 2 से ट्राई करना, 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं, तो फिर 5 से ऐसे 2 से 25, फिर 5 से जाएगा कितने बार में? 5 बार, फिर 5 से जाएगा 1। वर्ग निकाल रहे अपन तो दोनों के अपन को जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे 5 और 5 के जोड़े बन गए, तो इसका हो गया 1 ये, और इस 2 का जोड़ा नहीं बना, 1 को हमारा ही दे गया। ठीक है ना। तो इसको यहाँ से बात नहीं है अभी तक, है ना। तो 5√2। तो इस BC का मान कितना आ गया अपने पास में? 5√2। ठीक है ना। इसी प्रकार अपन किसकी क्या ज्ञात कर लेंगे? AC भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करनी है दूरी तो अपन क्या लिखेंगे? AC भुजा की दूरी या AC की दूरी। फॉर्मूला वही लगेगा, याद हो गया होगा। बोलो फटाफट। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद हो गया ना? हाँ मुझे पता है याद हो गया होगा, नहीं भी हुआ तो कर लेना। x2 अब यहाँ पे देखो a का, अब की बार क्या करना है? इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो। ठीक है ना। यानी कि a जो बिंदु के निर्देशांक थे उनको क्या मान लेना अपन को? x1 y1, और c जो बिंदु थे उसके निर्देशांक क्या मान लेना है? x2 y2। क्या सर हम c वाले जो बिंदु है उसको भी x1 y1 मान सकते हैं क्या? बिल्कुल मान सकते हो, आपकी मर्जी है, इसको भी मान सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको भी x1 y1 मान लो, इसको भी x2 y2 मान लो। ठीक है ना। कोई दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपका अजमेर दिल्ली चला, मान लो 400 किलोमीटर है। अब दिल्ली में 5 अजमेर आवा तो भी कितना किलोमीटर रही? 400 किलोमीटर रही। जो टेंशन नहीं लेके सारे जितने जो मानो, जिन्हें x1 मानना है बिना x1 मानो, बिना x2 मानो बिना x2 मानो। ठीक है ना। क्योंकि आप तो आज़ाद है ना, आज़ाद दिल्ली में 100 साल हो गया। ठीक है। अब मान रख देते हैं अपन x2 का मान 5 माइनस x1 का मान कितना था अपने पास में? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान कितना था? माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब अपने पास में हो गया ये 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा अपने पास में? 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया अपने पास में? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो कितना हुआ अपने पास में? √25। √25 का मान 5 बस निकल गया।
अब आपको पता है कि अपन ने पास में देखो ए बी जो था उसका मान कितना आया था 5 वर्ग इकाई, 5 इकाई वर्ग इकाई में बोल सकते हैं 5 इकाई आया। और बी सी का जो मान आया था वो कितना आया था 5/2 इकाई, कितना आया था 5/2 इकाई, ठीक है। और ए सी का मान कितना आया था 5 इकाई, ठीक है। अब अपन को ये बताना है कि क्या ये जो दिए गए निर्देशांक है वो समकोण त्रिभुज के निर्देशांक है या नहीं है। इसके लिए मैंने शुरू में बोला था पाइथागोरस प्रमेय, तो आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो चेक करते हैं कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो देखते हैं अपन, जैसे ये आपको बताया जो कर्ण भुजा होती है वो दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। कर्ण भुजा जो होती है अन्य दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। यहाँ पे बड़ी भुजा कौन सी है 5/2, ये भुजा दोनों से बड़ी है ना, क्योंकि ये 5 इकाई ये 5 इकाई लेकिन ये ज्यादा है, इसका मतलब ये भुजा कर्ण है, कर्ण है। तो अपन लिख लेंगे BC² बराबर AC² प्लस AC² प्लस AB²। अगर ये बात सिद्ध हो जाती है तो ठीक है। तो अब जैसे 5/2 का होल स्क्वायर बराबर AC² यानी 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5/2 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से रूट कर जाएगा, क्या बचेगा अपने पास में केवल 2 बचेगा। अब ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, इधर कितना हो गया अपने पास 50, और 25 और 25 भी कितना होते हैं 50, तो हो गया ना सिद्ध। देखो ये इसका स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः दिए गए निर्देशांक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो उम्मीद करता है दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। अगर नहीं भी आया तो वीडियो को वापस चला के देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम की दृष्टि से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। देखो अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, 8वां क्वेश्चन का जो मैं हिंट बता देता हूँ वो क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। उसमें 4 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं और पूछ रहा है कि दिए गए निर्देशांक वर्ग के निर्देशांक क्या सिद्ध करना है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लेंगे अपन ABC एक वर्ग है, उसमें लिखना है ABCD एक वर्ग है, उनके निर्देशांक दिए हुए हैं। तो AB की दूरी ज्ञात करनी है, BC की दूरी ज्ञात करनी है, CD की ज्ञात करनी है और AD की दूरी ज्ञात करनी है, चारों की दूरी ज्ञात करनी है। और अगर चारों भुजाएं बराबर आ जाए, चारों भुजाएं अपने पास में बराबर आ जाए, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना, विकर्ण ज्ञात करने को, विकर्ण की दूरी ज्ञात करनी AC बराबर BD। तो ये चारों भुजाएं बराबर आ जाए अपने पास में और ये दोनों विकर्ण बराबर आ जाए, है ना। मान लो ये आए अपने पास में 10 10 10 10 वर्ग इकाई, ठीक है, और ये आया अपने पास 15 15, ठीक है। अब ये दोनों बराबर आ गई, विकर्ण दोनों बराबर हो गए हैं और भुजाएं चारों की चारों बराबर आ गई। तो दिए गए जो निर्देशांक है वो वर्ग के निर्देशांक होंगे, ठीक है ना। और इसमें आएंगे आप सिद्ध करना, सारे के सारे जो है भुजाएं बराबर आएगी और विकर्ण भी बराबर आएंगे। और जो ये क्वेश्चन आप करके देख लेना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A माइनस है और -√3 है और √3 है संभव त्रिभुज है। देखो अब इनसे घबराना नहीं है कि अंग्रेजी उलझ आ गई, ए आ गया, ये √ आ गया, सब क्या करे, कुछ नहीं करना है यार, वही सिस्टम है, सिंपल सी बात है। आपने फॉर्मूले ध्यान देना पता है क्या करना, आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी आते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब आपने ध्यान है, आपको कॉन्फिडेंस है आपने कि फॉर्मूला वगैरह याद है, तो बस एक ही बात है अंग्रेजी की नहीं है ना, डरना नहीं है ना, देखकर ए आ गया √3 आ गया, सर अब क्या करें, वो भी ऐसे ही होंगे जैसे संख्या वाले क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, तुमको मान लेना है कि माना दिए गए निर्देशांक त्रिभुज ABC के निर्देशांक है, त्रिभुज ABC के निर्देशांक है। अब अपन को सिर्फ क्या करना है कि ये निर्देशांक समबाहु त्रिभुज के है, समबाहु, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है समबाहु, यानी सम का मतलब क्या होता है समान, सम का मतलब क्या होता है समान, और बाहु का मतलब क्या होता है भुजा। वे त्रिभुज जिसकी
सभी भुजाएं तथा सभी कोण समान हो यानी बराबर हो, वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अपन को सबकी दूरी ज्ञात करनी है। अगर सबकी दूरी समान आ गई, सारी तीनों भुजाओं की दूरी समान आ गई तो समबाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है ना? तो अपन ने मान लिया ये त्रिभुज बना लिया, ये लो सा ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरसेक्शन लिख रहे हैं ए और यहाँ पे क्या था? माइनस का ए और माइनस का ए। यहाँ पे क्या था? माइनस का √3a और प्लस का √3a ये था। ठीक है, अब करना वही है कि ए सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तुमको। पहले ए बी कर लेते हैं अपन, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। तो बताओ फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा वाला? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे जो एक बिंदु के निर्देशांक थे उनको अपन को क्या मान लेना है? x1 y1 मान लेना है। तो यहाँ पे लिख दो बोलिए आप a। ठीक है, इसको क्या मान लिया अपन ने? x1 y1 और b बिंदु यहाँ पे लिख दो माइनस का a और माइनस का a। यहाँ पे क्या मान लेना है अपन को? x2 और y2 अपन को मान लेना है। अब अपन को मान रखना है, सीधा सीधी बात है। x2 का मान कितना था? माइनस का a, ये लो माइनस का a, फिर माइनस फॉर्मूला वाला लगाया। x1 का मान क्या था? a था। x1 का मान कितना है अपने पास में? a था, तो अपन ने लिख दिया है a का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है अपने पास में? माइनस का a और y1 का मान कितना अपने पास में? a। तो यहाँ पे अपन ने, ठीक है ना, बस मान रखने हैं और आगे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अपन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो डरने की घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखो माइनस ए और माइनस ए, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और चिन्ह किसका लगता है? माइनस का ही लगता है। तो यहाँ पे एक ए और एक ए कितने हो गए? 2 है। कितने हो गए? 2 है। यहाँ पे लिखेंगे अपन माइनस का 2 प्लस यहाँ पे भी होगा माइनस 1 और माइनस 1 कितने हो गए? माइनस के 2 है। ठीक है, अब इनको आगे सोल्व करते हैं अपन। -2a का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और a का भी तो स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर कितना होता है? 8a स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 8a स्क्वायर कर सकते हैं। अगर इसको सोल्व करें अपन तो क्या होगा हमारे पास में? 8 2 4 2 2 2 तो 2 का जोड़ा बन गया। तो ये तो अपने पास मिला 2 √2 और a स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया ना, जैसे a का स्क्वायर है यहाँ पे है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 √2a हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन किसकी दूरी ज्ञात कर लेंगे? अभी अपन ने करी है ए बी की दूरी, अब किसकी दूरी ज्ञात कर लेंगे अपन? बी सी की दूरी भी अपन ज्ञात कर लेंगे। तो अपन लिखेंगे बी सी की दूरी, बी सी की दूरी सूत्र वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन को इस बार क्या करना है? बी जो बिंदु है अपने पास में, ये बी बिंदु था, उसका मान क्या था? माइनस का a और माइनस का a, और सी जो बिंदु था माइनस का √3a और प्लस का √3 ये था। अब ये x1 y1 मान लो, इनको x2 y2 मान लो और फिर अपन मान रख सकते हैं। तो अपन मान रख देंगे इसमें, जैसे x2 का मान कितना था अपने पास में? माइनस का √3a माइनस x1 का मान कितना है? माइनस का a, तो यहाँ पे माइनस का a प्लस y2 का मान कितना था अपने पास में? √3a और माइनस y1 का मान कितना है? माइनस का a का होल स्क्वायर, ये अपन रख देंगे। माइनस √3a यहाँ पे करेंगे √3a माइनस, फिर माइनस का था y1 तो माइनस का a का होल स्क्वायर, ये चीज अपन रख देंगे और इसको भी आगे अपन सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा करेंगे √3a, ये माइनस का है और ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन माइनस का √3a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस आगे क्या करेंगे अपन? ये √3a है, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
तो लिखेंगे अपन √3a प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर दो। इसको सोल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। ठीक है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो वो हो जाएगा अपने पास में a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वो होता है अपने पास a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab द्वारा। इस फॉर्मूले के द्वारा अपन इसको खोल लेंगे। यहाँ पे a का मान क्या है, माइनस का √3 है, b का मान क्या है a। यहाँ पे a का मान √3 है और b का मान a है। ठीक है, इस फॉर्मूले के द्वारा अपन इसको खोल देते हैं। तो ये होता है अपने पास में a का स्क्वायर यानी कि माइनस √3 a का स्क्वायर प्लस एक b का स्क्वायर है यानी कि a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab है यानी 2 इंटू माइनस का √3a इंटू b का मान कितना था हमारे पास में a। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका। अब इसको भी इसी प्रकार खोलना है तो अपन आगे इसको भी करेंगे। तो प्लस में लिखेंगे अपन प्लस का 3 √a प्लस a स्क्वायर प्लस फिर उसके पास में क्या आ रहा है 2 इंटू √3a इंटू फिर b आ रहा है, b का मान क्या है हमारे पास a है तो ये बनेगा हमारे पास में a, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। माइनस √3 a का स्क्वायर जो होता है वो क्या होगा, अंडर से स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास में 3a स्क्वायर प्लस यहाँ पे a स्क्वायर। ये कितने क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 2 √3a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये इससे गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा माइनस 2 √3a से गुणा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पे √3 का स्क्वायर है तो √3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से √ तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 3a स्क्वायर प्लस यहाँ पे a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2 √3a स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो ये माइनस का है, सेम संख्या है, ये भी प्लस का है तो ये दोनों कट जाएंगे। अब अपने पास क्या बच गया 3a स्क्वायर और 1a स्क्वायर, 4 और 3 7 और 1 8 तो अपने पास में क्या हुआ ये 8a स्क्वायर। 8a स्क्वायर मतलब 2 √2a का स्क्वायर, 2 √2a का स्क्वायर। तो इस प्रकार अपने पास में भुजा जो आई है BC इसका मान कितना आया है 2 √2a स्क्वायर। a स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि a स्क्वायर से तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे सिर्फ ये आएगा 2 √2a, 2 √2a आएगा। ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी आप लगातार देखते रहें। अब CA की दूरी ज्ञात करेंगे अपन, यानी CA या फिर AC की दूरी। तो AC की दूरी जब ज्ञात करेंगे अपन तो अपन फॉर्मूला भी लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो बिंदु A है उसकी जो नाम है A और A निर्देशांक है और C जो बिंदु है उसका माइनस √3a और प्लस का √3a। तो इसको मान लेते हैं अपन x1 y1 और ये मान लिया अपन x2 y2। ठीक है, अब अपन मान रखते जाएंगे और फॉर्मूला करते जाएंगे। जैसे अपने पास में x2 का मान कितना था माइनस का √3a। ठीक है, माइनस x1 का मान कितना है a का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना था अपने पास में √3a माइनस y1 का मान कितना है अपने पास में a। तो ये लिख दिया, ध्यान रखिए। अब अपन को वापस उन्हीं फॉर्मूले के अनुसार चलना पड़ेगा। यहाँ पे किसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा अपने पास a माइनस b का होल स्क्वायर। कौन सा लगेगा a माइनस b, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है ना, इसलिए अपन को वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अपन a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab द्वारा। अब देखो माइनस वाला में केवल यहाँ माइनस आता है और अगर प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला पूरा पूरी जो सब समीकरण है वो सेम है एज इट इज है। तो अपन कर देंगे इसको भी सोल्व। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना माइनस √3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू माइनस का √3a इंटू a प्लस ये वाला खुल गया पूरा। अब इसको खोल देगा तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट √3a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3a इंटू ए। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास। इसको भी अंडर रूट में लिखना, आगे लिखना, ठीक है ना, एक साथ यही है। फिर चल लेंगे अपन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये तो माइनस है और स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास में 3a स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 2 अंडर रूट 3 a और a बराबर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में 3a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर। ये माइनस का है, ये प्लस का है, वो दोनों सेम है इसलिए कर देंगे। अब इन सबको जोड़ेंगे अपन, 3 1 4 7 1 8, तो कितना क्या आ रहा है अपने पास में 8a स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 2 अंडर रूट 2a। तो अब आप देख ही रहे कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, सारे के सारे जो आया हमारे पास में वो क्या आया 2 अंडर रूट 2 ए, ये चीज आया हमारे पास में, ठीक है ना, ये सब सेम है। अतः इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि दिए गए जो निर्देशांक है वो किसके निर्देशांक है, संभव त्रिभुज के निर्देशांक है। तो लिखेंगे दिए गए निर्देशांक संभव त्रिभुज के निर्देशांक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है अपन को, सिद्ध कीजिए कि एक माइनस 2 7 और 3 संजय के। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो जैसे अपन बीच की दूरी वाला जो सूत्र है उसके द्वारा भी कर सकते हैं। मान लेते हैं ये एक बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, निर्देशांक ए बी बी सी, इन बीच की दूरी निकाल के भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से इसको करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, तो वो बहुत ही अच्छा तरीका है, इजी भी है, इसमें भी आ जाएगा और आपके नंबर भी नहीं कटेंगे, पूरे नंबर लेंगे। ठीक है ना, देखते हैं पहले सबसे पहले अपन इनको मान लेते हैं कि माना दी गई ये जो निर्देशांक है ना, ये ए बी सी, इसको ऐसे मान लेते हैं। जैसे ए है अपने पास में 1 1 और बी है अपने पास में -2 7 और सी जो अपने पास में है वो है अपने पास में 3 और -3। अब इसको क्या करना है, सिंपली अपन को मान लेना x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है ना, अब अपन को क्या लिखना है, हम जानते हैं कि दिए गए बिंदु संजय होते हैं, दिए गए बिंदु संजय होते हैं यदि, अपन लिखना है यदि। अब एक फॉर्मूला, एक छोटा सा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है। मैं याद कर दूंगा, बहुत सिंपल है वो, है ना, 1/2 और यहाँ पे पोस्टर लगाना और ये लिखना है सिंपली तो x1 y2 y3 प्लस x2 और यहाँ पे लिखना है y3 y1 प्लस x3 और y1 y2 ब्रैकेट लगा के 0। मतलब यदि जो दिए गए जो बिंदु है वो सारे के सारे अगर उनका मान जो 0 आ जाता है तो संरेख होते हैं, नहीं तो संरेख नहीं होते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला आपको नया है लेकिन याद बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। कैसे याद करना है इसको, सिंपली अपन को अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको मोबाइल नंबर याद करने हैं, मेरे नंबर याद करने हैं, किसी और के नंबर याद करने हैं और मैं आपको टाइम दूँ कि 2 मिनट 5 मिनट में याद करो तो मुझे पक्का विश्वास है आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप 2-3 मिनट में नंबर को याद कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। ठीक है ना, देखते हैं कैसे याद होगा। इस फॉर्मूले में सिंपली आपको 10 नंबर याद नहीं करने, कितने करने हैं 6 नंबर, मात्र 6 नंबर। और वो क्या याद करने हैं 23 31 बार। जी हाँ, 23 31 बार। अरे तो याद ही होगी, 1 मिनट ही नहीं लगा, 23 31 बार बोला था ना मैंने, याद हो जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो
23 31 वहाँ आप देखना, इसमें क्या करना है कि y2 यहाँ पे y रखना है, बस क्या रखना है y रखना है और कुछ भी नहीं करना है। और माइनस y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2। तो देखो यहाँ पे भी हो रहा है ना अपने पास में, यहाँ पे 3 आएगा y2 माइनस y3, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ अपने पास में 23 31 12 23 31 12। अब क्या करना है, जहाँ बच रहा है फर्स्ट नंबर है तो यहाँ पे क्या है x1, सेकंड नंबर पे क्या आएगा x2 और थर्ड नंबर पे क्या आएगा x3। आगे 1/2 और बुआ जी का आशीर्वाद तो देना ही है, अंडर लगानी है। तो याद हो गया ना 1/2 अंडर रूट 23 31 12, उसमें आपको जमा लेना है। अब मान रख देना है, अगर 0 आ जाता है तो देगी बिंदु निर्देशांक, देगी जो निर्देशांक है अपने पास में और देगी जो बिंदु है वो संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं होंगे। तो देखते हैं कि संरेख है या नहीं है। अब तो बस अपन को मान रखते जाना है और एक यहाँ पर लिखेंगे अपन 1/2, ठीक है 1/2 अंडर रूट x1 का मान कितना था अपने पास में a और y2 का मान कितना था। बड़ी सावधानी से मान रख रहे हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है ना। तो यानी को ध्यान रखना आपने y2 माइनस y3 का मान कितना था अपने पास माइनस का a, ठीक है। अब अपने पास में इस यहाँ पर लगा देना प्लस x2 का मान कितना था अपने पास में ये x2 ये माइनस का 2 और y3 का मान कितना था अपने पास में माइनस का 3 और y1 का मान कितना था अपने पास में a प्लस x3 का मान 3 और y1 का मान कितना अपने पास में a माइनस y2 का मान कितना अपने पास में 7, ठीक है। अब करते हैं पर यहाँ पे होगा अपने पास 1/2 या ये कितना हो जाएगा अपने पास में भाई माइनस 1 का, यहाँ पे 1 का 1 रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास माइनस का 4 तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 1 में से 7 जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 6 बचेगा। अब देखते हैं अपन 1/2 अंडर रूट ये कितना हो जाएगा अपने पास 1 और 7 और 3 10, ये हो गया अपने पास माइनस का 2 है माइनस का 4 गुणा होकर कितना हो जाएगा माइनस का 8 और ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 18। ये कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस का 18 और यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 4 है गुणा होगा तो क्या हो जाएगा अपने पास में प्लस का हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा इसका होगा प्लस का, क्योंकि गुणा जब होते हैं तो माइनस माइनस का हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। अब देखते हैं अपन आगे, तो 1/2 अब ये क्या हुआ 1 को 10 से गुणा करेंगे 10 प्लस 8 माइनस 18, ठीक है ना। तो क्या होगा अपने पास में 1/2 और ये हो गया अपने पास में भाई प्लस का 18 हो गया 18 माइनस 18 तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 0, कितना हो जाएगा अपने पास में 0 अंडर रूट 0 का मतलब कितना होता है 0 1/2 इंटू 0 क्या होगा 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0। और अपन ने क्या लिखा था देखिए हम जानते हैं कि देखिए बिंदु संरेख होते हैं, यदि ये फॉर्मूला लगाने के बाद में 0 आता है तो अपने पास में आ गया 0 तो अपन क्या लिखेंगे आते दिए गए बिंदु संरेख बिंदु आते ये संरेख है, ये अपना आंसर है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये तरीका पसंद भी नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप उस तरीके से भी कर सकते हैं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।